हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इजी लर्निंग क्लासरूम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ड्रग्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल्स है, क्या इनके क्लिनिकल यूजेस है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर्स है आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होते हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, क्या डेफिनेशन है, तो उसके बेस पे हम इजी टू हार्ड के ऊपर यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सेडेटिव्स क्या होते हैं। तो सेडेटिव जनरली हमारे माइंड के अंदर होता है, सेडेटिव का मतलब स्लीप इंड्यूस करना, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा चेंज है। तो सेडेटिव्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस ड्राउजीनेस विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। इट मीन स्लीप, बिना स्लीप के ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करने वाले जो मेडिसिन है वो क्या कहलाते हैं, सेडेटिव्स कहलाते हैं। ये ओनली क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी को और पेशेंट को क्या करते हैं, काम करते हैं, शांत करते हैं। यानी ये एंजियोलाइटिक का यहाँ पर अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और सेडेटिव का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साइट ऑफ एक्शन क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। तो लिम्बिक सिस्टम पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं आगे। तो लिम्बिक सिस्टम के ऊपर ये यहाँ पर वर्क करते हैं सेडेटिव्स। देन हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, तो हिप्नोटिक्स होते हैं इंड्यूसिंग स्लीप, यानी जो नॉर्मल स्लीप के जैसी स्लीप इंड्यूस करे वो जो ड्रग्स होते हैं, वो मेडिसिन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हिप्नोटिक्स कहलाते हैं। और ये जो है आल्सो मेंटेन स्लीप, स्लीप को मेंटेन करने का भी काम करते हैं प्रोड्यूस करने के बाद में। और इनका साइट ऑफ एक्शन होता है मिड ब्रेन एंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो मिड ब्रेन और जो आरएस सिस्टम होता है अपना, जो 100 जो नोड्स का जो सिस्टम होता है पोन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर दो डिफरेंसेस समझ में आए सेडेटिव और हिप्नोटिक के अंदर, कि सेडेटिव क्या होते हैं, प्रोड्यूस ड्राउजीनेस विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, जबकि हिप्नोटिक क्या करते हैं, इंड्यूसिंग स्लीप करते हैं और स्लीप को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर है कि ये जो सेडेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं और पेशेंट को काम करने का काम करते हैं। देन यहाँ पर एक और डिफरेंस है कि सेडेटिव का साइट ऑफ एक्शन क्या है, लिम्बिक सिस्टम, जबकि हिप्नोटिक कहाँ काम करते हैं, मिड ब्रेन एंड आरएस के अंदर, यहाँ पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के अंदर काम करते हैं। देन यहाँ पर इमेजेस से शो किया गया है कि सेडेटिव्स जो होते हैं कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हिप्नोटिक्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लीप प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग डोज के रिगार्डिंग, जो इनके डेटाज है, जैसे कि लोअर डोज अगर सेडेटिव हिप्नोटिक्स की देते हैं तो ये एंजियोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जबकि हायर डोजेज के अंदर ये क्या करते हैं, स्लीप प्रोड्यूस करते हैं या फिर थेराप्यूटिक कोमा प्रोड्यूस करते हैं। तो थेराप्यूटिक कोमा, ऐसा कोमा प्रोड्यूस किया जाता है ताकि ब्रेन की एक्टिविटी को कम किया जा सके। सच इन केस ऑफ हेड ट्रोमा और हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी के केसेस के अंदर थेराप्यूटिक ट्रोमा जो है इंड्यूस किया जाता है। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि मेनली ड्रग यूज टू प्रोड्यूस स्लीप आर, क्या बोलते हैं उनको हम लोग, हिप्नोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, देन आगे पढ़ेंगे इनके क्लिनिकल यूजेज क्या है। तो इनके क्लिनिकल ट्रायड होते हैं, इनको हम लोग आम के नाम से भी याद रख सकते हैं, AAM, यानी सेडेटिव हिप्नोटिक्स के 3 यूज़ होते हैं, क्लिनिकल यूज़ होते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में इनको यूज़ किया जाता है, एंटी कन्वल्जेंट के रूप में इनको यूज़ किया जाता है और मसल रिलैक्सेंट के रूप में भी इनको यूज़ किया जाता है। कुछ अदर यूज है जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया का ट्रीटमेंट स्लीप प्रोड्यूस करके, टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक कोमा इन केस ऑफ हेड इंजरी, ये भी इनका यूज़ होता है। यूज़ फॉर एनेस्थीसिया, जो लास्ट लेक्चर था आप लोग आई बटन पे जा कर के देख सकते हैं या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं कि एनेस्थीसिया के ऊपर पूरा टॉपिक बना है। तो उसके एग्जांपल्स है, जैसे कि उसके अंदर भी बारबिचुरेट्स वगैरह आते हैं। तो जैसे थियोपेंटेन होता है वो एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज किया जाता है। देन यहाँ पर सीजर एक्टिविटी के अंदर यानी एंटी एपिलेप्टिक भी इनको यूज़ किया जाता है। एक डिजीज़ होती है कर्निकटेरस, जो कि अगर नियोनेट्स के अंदर हाइपर बिलिरुबिन एमिया हो जाता है, यानी बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ब्रेन के अंदर वो क्या कर सकते हैं, पैथी कोज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कर्निकटेरस बोलते हैं। तो इस डिजीज़ को भी यहाँ पर ट्रीट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। देन
ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। तो इन सभी चीज़ों के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। तो ये क्लिनिकल यूज़ होते हैं हिप्नोटिक सेडेटिव्स के। देन यहाँ पर डोज डिपेंडेंट एक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगर लो डोज दी जाती है तो ये प्रोड्यूस करते हैं सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अगर हायर डोज दी जाती है तो हिप्नोटिक यानी स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, और उससे भी अगर हाई डोज देंगे तो एज ए एनेस्थेटिक ये यूज़ होते हैं। देन अगर एनेस्थेटिक डोज से भी ज़्यादा अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये कोमा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इनके डोज डिपेंडेंट एक्शन थे। देन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स। तो कौन कौन से टाइप्स है, तो यहाँ पर 3 क्लास के अंदर मेनली डिवाइड किया गया है, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडायजेपिन्स एंड न्यूअर बेंजोडायजेपिन्स। तो यहाँ पर मेनली 2 क्लास पढ़ेंगे हम लोग, बार्बिचुरेट और बेंजोडायजेपिन। तो बार्बिचुरेट्स जो होते हैं इनके एग्जाम्पल है कि लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब इनका इफेक्ट जो होता है 6 से 8 घंटे तक, इंटरमीडिएट का 3 से 6 घंटे तक, और शॉर्ट एक्टिंग का 10 से 30 मिनट तक यहाँ पर इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल है जैसे लॉन्ग एक्टिंग के फिनोबार्बिटोन, बार्बिटल, इंटरमीडिएट के ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, और शॉर्ट एक्टिंग के थियोपेंटेन एंड प्रोपोफोल एग्जाम्पल्स इनके होते हैं। देन यहाँ पर बेंजोडायजेपिन्स जो होते हैं लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं, जो 1 से 3 तक इफ़ेक्टिव होते हैं, 1 से 3 दिन तक, जैसे डायजिपाम है, क्लोनाजिपाम है। ऐसे इंटरमीडिएट जो है 10 से 20 घंटे के लिए काम करते हैं। इनमें आते हैं एल्प्राजोनम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, ये इसके एग्जाम्पल है। देन शॉर्ट एक्टिंग में 3 से 8 घंटे तक ये इफेक्टिव होते हैं। इनके एग्जाम्पल है मिडाजोलाम एंड ऑक्साजिपाम, इनके एग्जाम्पल है। और जो न्यू बेंजोडायजेपिन्स होते हैं ये ओनली हिप्नोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सेडेटिव इनका इफेक्ट नहीं होता है। जबकि बार्बिचुरेट और बेंजोडायजेपिन जो है लो डोज के अंदर सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और हायर डोज के अंदर हिप्नोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और उससे ज़्यादा अगर हाई डोज देते हैं तो जो है एज ए एनेस्थेटिक भी इनको यूज़ किया जाता है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं न्यूअर के अंदर, जोल्पिडेम एंड जोल्पिक्लोन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। देन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दोनों ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले बार्बिचुरेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बार्बिचुरेट्स क्या होती है, ड्रग ऑफ क्लास होती है दैट आर यूज टू रिलैक्स द बॉडी एंड हेल्प टू प्रोड्यूस स्लीप। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग अभी लिस्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। देन बार्बिचुरेट जो होते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है मेडुला ऑम्ब्लोगेटा के अंदर एंड पोन्स के अंदर उसको डिप्रेस करने का काम करती है, जिसकी वजह से पर्सन थेरेप्यूटिक कोमा के अंदर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार्बिचुरेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, थेरेप्यूटिक कोमा प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हेड इंजरी के केस के अंदर बार्बिचुरेट्स को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में भी माना जाता है। देन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर बार्बिचुरेट थेरेपी को सडन विड्रॉ कर दिया जाए, अचानक से रोक दिया जाए, तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर मोर देन 30 मिनट और 1 आवर तक अगर सीजर एक्टिविटी यानी जो एपिलेप्सी मिर्गी आती रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। देन यहाँ पर दूसरी जो क्लास है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोडायजेपिन्स। तो बेंजोडायजेपिन्स जो होती है ड्रग ऑफ क्लास है, जो क्लास ऑफ ड्रग है जो वर्क करती है सीएनएस के ऊपर, ठीक है, सीएनएस पे काम करती है और इंसोम्निया और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ये एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। देन यहाँ पर बेंजोडायजेपिन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजियोलाइटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर एंजियोलाइटिक के रूप में मेनली अगर प्रेफर करना है कि बेंजोडायजेपिन यूज करें या फिर बार्बिचुरेट यूज करें तो कौन सी ड्रग यूज करी जाती है, बेंजोडायजेपिन्स का यूज किया जाता है, जबकि थेरेप्यूटिक कोमा के अंदर बार्बिचुरेट्स का यूज करते हैं। देन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि बेंजोडायजेपिन जो होता है गाबा की मिमिक्री करते हैं। गाबा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन का, यानी गाबा इज मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन के अंदर पाया जाता है और ब्रेन को सेडेट करने का काम करता है। तो जनरली बेंजोडायजेपिन गाबा की मिमिक्री करते हैं, जबकि फिर बार्बिचुरेट्स थे वो क्या कर रहे थे, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को ब्लॉक करने का काम करते थे। देन यहाँ पर अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स के अंदर कि बेंजोडायजेपिन्स की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए बॉडी के अंदर तो जो इसका एंटागोनिस्ट या एंटीडोट क्या होता है, तो ये क्या होता है, फ्लूमाजेनिल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। देन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, कुछ एडवर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।
चूँकि ये जो दोनों ही ड्रग्स क्लास है वो CNS डिप्रेसेंट है, CNS को डिप्रेस करती है, इसलिए CNS से रिलेटेड ही यहाँ पर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी, ब्लर विजन, लाइट हेडेडनेस, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। देन यहाँ पर ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कब कब इन ड्रग्स को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं? अगर एलर्जी हो, अगर प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी के अंदर अगर इनका यूज़ किया जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर स्पेशली, तो वहाँ पर जो फीटस होता है उसमें क्लेफ्ट लीफ या क्लेफ्ट पैलेट या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस जैसी प्रॉब्लम ये कोज कर सकते हैं। अगर लैक्टेटिंग मदर इनको यूज करती है तो नियोनेटल सेडेशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मिल्क के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकते हैं बेबी के अंदर। देन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, साइकोसिस के पेशेंट के अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको कि जो साइकोसिस होता है, अब साइकोसिस क्या होता है, साइकेट्रिक का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रीफ आउट करते हैं कि लॉस ऑफ टच एंड रियलिटी, यहाँ पर पर्सन जो होता है टच एंड रियलिटी को लॉस्ट कर देता है, यानी पेशेंट माइट सी, हियर और बिलीव आर नॉट रियलिटी। पर्सन जो भी देखता है, सुनता है या विश्वास कर लेता है वो जनरली यहाँ पर रियलिटी नहीं होता है, जैसा कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन के केसेस के अंदर देखा जाता है। तो ये साइकोसिस डिसऑर्डर यहाँ पर होते हैं। अगर साइकोसिस का पेशेंट इन ड्रग्स का यूज़ करता है तो उसके अंदर ये इफ़ेक्ट इंक्रीज हो सकते हैं। इसलिए साइकोसिस के केस में भी जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजिपिन्स होते हैं, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। रीनल और हिपेटिक लिवर डिजीज़ के अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ये थे सेडेटिव हिप्नोटिक्स। होप सो आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब आप लोगों का टर्न है, तो मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस है जो इस वीडियो लेक्चर से ही रिलेटेड हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो वीडियो अच्छे से देखें और आप लोग इन 5 क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि व्हाट ड्रग हैज़ एबिलिटी टू हेल्प पेशेंट फील काम एंड अनअवेयर ऑफ हिज एनवायरनमेंट, यानी इनमें से कौन सी ड्रग है जो पेशेंट को काम फील करती है और अनअवेयर ऑफ हिज एनवायरनमेंट बनाती है। तो एंजियोलाइटिक है, एनेस्थीसिया है, या सेडेटिव है, या हिप्नोटिक है। तो ये जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू यूज़ ऑफ एंजियोलाइटिक एंड हिप्नोटिक, इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर जो है सेडेटिव हिप्नोटिक या फिर एंजियोलाइटिक हिप्नोटिक को यूज़ करना कॉन्ट्री इंडिकेटेड है। तो अभी अभी पढ़े हम लोगों ने, तो आप लोग बता पाएंगे इनमें से, या तो साइकोसिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेड इंजरी, या फिर ऑल अबव। तो इनमें से कौन सा आंसर इसका होना चाहिए, तो आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। तीसरा जो क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज सेडेटिव हिप्नोटिक इज, इनमें से मोस्ट कॉमनली सेडेटिव हिप्नोटिक कौन सी है, डाइफेनहाइड्रामाइन, बार्बिचुरेट, बुस्पिरोन, या फिर बेंजोडाइजिपिन्स। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देन यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, सडन विड्रॉल ऑफ बार्बिचुरेट कैन कॉज विच मेडिकल कंडीशन, तो इनमें से कौन सी मेडिकल कंडीशन हो सकती है अचानक से अगर बार्बिचुरेट को यूज़ करते हैं। कोमा, एसाइड्स, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, स्टेटस एपिलेप्टिकस, इनमें से क्या हो सकता है। देन यहाँ पर लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपिन, अगर बेंजोडाइजिपिन की टॉक्सिसिटी होती है तो इनमें से कौन सा एंटीडोट यूज़ किया जाता है। प्रोपोफोल, ओमेप्राजोल, फ्लूमाजेनिल, सिट्रेजिन, कौन सा यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।